जी बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि एक अलग झंडा होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? रत्नाकर जी से पूछ लो, राहुल गांधी क्या कहते हैं? तो क्या बोलेंगे वो? नहीं नहीं, एक देश एक झंडा। तो फिर आप अलायंस कैसे कर रहे हैं? जो सवाल बीजेपी के ऊपर है कि आप अलायंस नहीं करेंगे, कांग्रेस के ऊपर भी तो है। क्यों रत्नाकर जी? देश एक झंडा एक, कश्मीर की ऑटोनॉमी पे क्या स्टैंड है आपका? बताएंगे कि नहीं बताएंगे? 35 से 370 वापस लाना चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि ओमर अब्दुल्ला इज क्लियर। देखिए, ओमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कम से कम क्लियर तो हैं, साफ तो हैं सुशील पंडित जी कि हाँ वी स्टैंड फॉर दिस। आप तो ना इधर है ना उधर है, बताइए तो, क्लियर कीजिए। विजय जी, कमिंग टू यू आफ्टर दिस। ऐश्वर्य जी, आपने बहुत मौजूद बात कही है, एक्सपोज करना है और एक्सपोज होना है। अच्छा, होना भी है क्या? हाँ, नायडू जी कहते हैं कि 4% हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, और पूरे देश में अमित शाह उसी समय मुसलमानों के आरक्षण को गरियाते फिरते हैं, और उन्हीं के साथ आंध्र में समझौता करते हैं, तेलंगाना में समझौता करते हैं। बीजेपी अभी तक 2 बार या 3 बार कह लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीच में मत बोलिएगा, और पीडीपी से सहूलियत की शादी कर चुकी है। जब मन में आया शादी की, जब मन में आया तलाक हो गया। राहुल देव जी ने बड़ी सही बात पूछी कि भाई 53 में जब चीजें समाप्त हो गई, तो ये जब शादियां हो रही थी राजनीतिक, तब क्या बीजेपी को ये बात नहीं पता था? और आप भी बड़े मासूम है, बहुत भोले हैं। कितनी ताकत से आपने कहा, बीजेपी ने ऑफिशियली कहा हम समझौता नहीं करेंगे। इस मासूमियत पे वारी जाऊं ऐश्वर्य जी। अच्छा, अमित शाह ने कहा कि बिहार के लोगों, जो लोग कहते हैं मान लो सुन लो, नीतीश बाबू, लल्लन बाबू, बीजेपी के पूरी बात सुन लीजिए, बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगले दिन समझौता कर लिए। जिस दिन प्रधानमंत्री को अजित पवार को चोर बोला, कहा कभी नहीं लूंगा, अगले दिन समझौता कर लिए। नवीन जिंदल परेड, ये देखिए, ये है जो मजनू बीजेपी वाले जो हैं, इन्हें क्या मैं समझू, रोज हो जाते हैं किसी ना किसी पे फिदा। आज इनके पीछे, कल उनके पीछे, क्या ठिकाना कि कब हो जाए लापता। आप भी बीजेपी को सीरियसली लेते हैं। शिवम त्यागी, अमित शाह जैसे भाटी जी आ रहा हूं, देते हैं। ओके, पॉइंट टेकन रत्नाकर भाई। शिवम त्यागी, देखिए रत्नाकर जी कह रहे हैं भाई रियलिटी है। बिहार में बोला था नीतीश जी के खिलाफ आपके कौन से नेता ने, जब उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद में महिलाओं के प्रति जो वो एक स्टेटमेंट दी थी, कौन से नेता ने नहीं बोला था? सबने बोला था, बट ही इज बैक विद यू। तो क्या गारंटी है कि आज शिवम त्यागी बोलेंगे जो सुशील पंडित ने पूछा कि भाई जाओगे तो नहीं? आज शिवम मना कर देंगे, रिजल्ट के बाद जरूरत पड़ी तो चले जाएंगे कि देश के लिए, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए हम एक साथ आ रहे हैं। शिवम त्यागी, शिवम जी ऑडियो आपका, शिवम ऑडियो इज गॉन, व्हाट्स प्रॉब्लम? एक बार बोलो उनका कॉल, व्हाट्स द प्रॉब्लम? शिवम जी, शिवम जी ऑडियो आ रहा है आपको? प्रॉब्लम फिर कट गया कॉल। शिवम जी का ऑडियो कट गया, कोई बात नहीं, मैं उनसे वही सवाल दोबारा पूछूंगा, लेकिन विजय जी, विजय त्रिवेदी जी, विजय जी एंड देन पाटिल जी। ओके, या विजय जी, विजय सर। देखिए ऐश्वर्या राहुल जी ने जो सवाल किए, और सुशील पंडित जी मित्र हैं और वो कश्मीर को बेहतर तरीके से समझते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है, रत्नाकर जी ने भी उस बात को आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किया, अभी गठबंधन किया है, जो भी बात हुई है, और उसकी चर्चा हो रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो रिश्तेदारी लंबी रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को अपनी सरकार में रखा, मंत्री बनाया, और लगातार चलते रहे। और पीडीपी के साथ अभी पिछली सरकार जो थी जम्मू कश्मीर में, वो थी, मैं उस पर नहीं जा रहा। और 1953 की बात, और ये सब तो बेमानी बातें हैं, उन सबको लीजिए। अब 2 बातें करते हैं। यदि गठबंधन की शर्तों पर बात करें तो जैसे रत्नाकर जी ने कहा, क्या बीजेपी टीडीपी के साथ जो उनका आरक्षण है, 4% आरक्षण मुसलमानों को देने के लिए, क्या उस पर क्या स्टैंड है बीजेपी का? नीतीश कुमार जी के साथ लिया है तो क्या वो जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना कराने को तैयार है? ठीक है, लेकिन बीजेपी क्या है, मैं सब, शिवम जी शायद नहीं जानते, बीजेपी सबसे बड़ी राष्ट्रहित वाली पार्टी है जिसके लिए नेशन फर्स्ट है। तो मान लीजिए चुनाव के बाद राष्ट्रहित में नेशन फर्स्ट के लिए जरूरत पड़ेगी तो पीडीपी के साथ भी समझौता कर सकते हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी समझौता कर दे। अब यदि आप वहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम देखें, अभी आपने डीलिमिटेशन के बाद वहाँ पर 43 सीट्स कर दी जम्मू में। लोकसभा के चुनाव हुए, आपने घाटी में चुनाव नहीं लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। यदि यही मैं मानूं तो जम्मू में चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, तो 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 90 सीटों का वहाँ पर विधानसभा है। मान लीजिए 43 की 43 सीटें भी आ जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है वहाँ पर? इसका मतलब किसी ना किसी के साथ तो जाना पड़ेगा। शिवम, किसके साथ जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, है ना? अब दूसरी बात पे करता हूँ, 2019 5 अगस्त 2019 के बाद एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद कश्मीर में हालात सुधरे, ऐसा कोई नहीं कहेगा कि नहीं सुधरे। एक बात और मैं जोड़ दूं कि अमित शाह जी ने जो सवाल पूछे, होम मिनिस्टर ने जो सवाल पूछे, वो सब सही सवाल हैं, उसमें कोई सवाल में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवालों को पूछने और उस पर एग्जीक्यूशन का दोनों का अलग अलग मायने हैं। 2019 से आज 2024 में 6-7 अगस्त को जम्मू कश्मीर में था, श्रीनगर में ही था, और उसके बाद 8-10 दिन वहाँ रहा हूँ। उसको छोड़ दीजिए, अब 5 साल हो गए, क्या पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधर गई है? 2019 से पहले जो टारगेटेड किलिंग नहीं होती थी जी, आज वो टारगेटेड किलिंग हो रही है वहाँ पर जम्मू कश्मीर। और जो पहले वैली में होता था वो टेररिज्म अब जम्मू में भी बढ़ गया है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा वादा है, सबसे बड़ा वादा, पता नहीं आज सुशील पंडित जी क्यों नहीं बोले, कश्मीरी पंडितों की वापसी। सुशील जी को भी लाइए। कश्मीरी पंडितों की वापसी। क्या कश्मीरी पंडितों की वापसी हुई है? क्या कश्मीरी पंडित वापसी कर रहे हैं? क्या कश्मीरी पंडितों की वापसी की संभावना बनी है? ठीक है, तो इसमें क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का? क्या टारगेटेड किलिंग पर भारतीय जनता पार्टी का कोई रुख है? अब आप कहेंगे पाकिस्तान से वो हो रहा है, सारा का सारा टेररिज्म आ रहा है, वो तो हो ही रहा था। तो फिर 2019 के आर्टिकल 370 को हटने के बाद क्या हुआ? सिर्फ इस बात को कहना कि पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो गई, ठीक नहीं है ना। तो क्या वो जमीन खरीदने का मामला था? क्या पता है आपको कितने लोगों ने जमीन मौका दीजिएगा, कितनी इंडस्ट्री शुरू हो गई है? आप ही के पास भाटी जी आया नहीं, आ रहा कर रहा हूं। और 5 साल से वहां पे 5 साल से वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। जब आपने पीडीपी का साथ छोड़ा और एब्रोगेशन हुआ, 5 साल किसी राज्य में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हो, ये क्या बेहतर बात है? और आज आप कहें कि चुनाव करवा रहे हैं आप, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव करवाने। पॉइंट टेकन सर, आपको चुनाव की व्यवस्था की जरूरत। पॉइंट टेकन। भाटी जी, मैं आपके पास आ रहा था, लेकिन क्योंकि सवाल बीजेपी से, इसलिए मैं शिवम त्यागी जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं। मेरे को पता है 30 मिनट हो गए, आप बोले नहीं है, माफी चाहता हूं। शिवम त्यागी और फिर सीधा भाटी जी। 2019 से पहले क्या था और अब क्या है, मुझे लगता है ये जवाब सबको कहीं ना कहीं स्थापित कर देगा। और इसके बाद याद रखें कि भाजपा ने क्या क्या किया। 2019 से पहले अगर मैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करूं जम्मू एंड कश्मीर में, जर्नलिस्ट महोदय और कांग्रेस महोदय, तो वो मात्र 14,000 करोड़ था 2019 तक, 1947 के बाद और फिर उसके बाद अलग चीजें होने के बाद। अब अगर मैं बात करूं तो वहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 81,122 करोड़ रुपए है। यह फर्क है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वहां पर 30 साल तक कोई फिल्में नहीं देख पाया। आप तो जाकर रोजाना दिल्ली नोएडा सब रहते हैं, देख आते हैं। 30 साल में पहली बार वहां पर 4 फिल्म थिएटर खुले और मल्टीप्लेक्स खुला कश्मीर में, श्रीनगर में। आपके लिए हो सकता है ये बहुत छोटी बात है, लेकिन हर किसी के ये राइट्स हैं जो वहां पर नहीं मिल रहे थे। छोड़ दीजिए, जीडीपी वहां पर आजादी के बाद से 2019 तक 1.64 लाख करोड़ की थी, जो बढ़कर 2019 से 2024 तक 2.64 लाख करोड़ की हो गई। डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स की अगर हम बात करें तो 2 स्थिति तो थी, लेकिन इसके अलावा जो मेडिकल सीट्स हैं हमने उनको भी 800 बढ़ाया। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो 370 हटने के बाद 10 नई पॉलिटिकल पार्टी वहां पर बनी है। और छोड़ दीजिए इस बात को, मतलब सारे देश में आरक्षण 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 का ज्ञान देने वाले और गाना गाने वाले आज यहां पर बिल्लो रानी का गाना गा रहे हैं कांग्रेस वाले। अरे भाई, वहां पर दलितों को, पिछड़ों को, बक्करवालों को, गुजरों को आरक्षण नहीं मिलता था। देश में संविधान की किताब लेकर घूमने वालों, वहां के बारे में कोई अगर 370 वापस लाने की बात कर रहा है जिससे कि सारे अधिकार वापस हो जाएंगे, उस पर एक शब्द नहीं है। अब एक और बात कही गई, नहीं ये वो अमित शाह जी के सवाल तो सारे सही है, लेकिन उसके बाद अगर वो दूसरों के साथ चले गए तो क्या होगा? अरे जिनके सामने सवाल है उनसे सवाल का जवाब तो मांग लो। जब कांग्रेस से ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने घुमा फिराकर गाना गा दिया। गाना नहीं चाहिए। एक पार्टी ने 370 यहां पर हटाया, एक पार्टी ने नॉर्मलसी लाई, एक पार्टी ने वहां पर जितना भी वो सेपरेटिस्ट थे उनको जेल डाला, एक पार्टी ने जिस लोगों को आप बिठाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है डिनर कराते थे उनको जेल डाला,
एक पार्टी ने स्थितियां बेहतर की, आज अगर उसको फिर से चुनाव में हम जा रहे हैं ओके। और इस स्थिति को खराब करने के लिए कुछ भाटी जी। पॉलिटिकल पार्टियां खुले तौर पर अपने मैनिफेस्टो में डाल रही, तो जवाब दीजिए ना, घुमाइए मत। ओके, सबके पास